आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जैसे कि ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो पुस्तक है आत्मयोगी भव, उसका स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज के इस ध्यान और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय। आज का चैप्टर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करते हैं, जिससे कई लोग पीछे थोड़ा जुड़ते हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान की तैयारी करते हैं। जो लोग सुखासन में बैठना चाहते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं। जो कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। आपको अगर बैक रेस्ट चाहिए तो आप बैक रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप बिना बैक रेस्ट के ध्यान करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कंफर्टेबल होकर बैठिए। जहां भी बैठे हैं ऐसे बैठे जहां पर थोड़ा आपको शोर ना हो, एक पीसफुल आपको माहौल मिले। और सभी अपने पास पानी रखें, जिससे कि ध्यान के बाद आप पानी पी लें। तो फ्रेंड्स, सभी लोग तैयार हो जाएं आनापानसति ध्यान के लिए। 3 लॉक पोस्चर। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। जो लोग चश्मे लगाते हैं वो चश्मे हटा दें। हम पितामह की बांसुरी की धुन के साथ आज ध्यान करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूरा ध्यान अपनी हर एक आती हुई और जाती हुई सांस, हर एक सांस जो आप बाहर से भीतर की ओर और भीतर से बाहर की सांस, पूरी तरह से उसका निरीक्षण अवलोकन कर एक एक सांस को गौर से देखें। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की इस बांसुरी की धुन के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़कर आज का हम ध्यान करेंगे और अपने भीतर की गहराइयों में अपने स्वरूप को जानने, अपने आप से जुड़ने, हम इस सांसों के माध्यम से अपने आप, अपने 40 मिनट हम पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। विचार आते हैं, आने दीजिए। विचार अपने आप ही चले जाएंगे। अपना ध्यान अपनी हर एक सांस पर। एकदम शांत, एकदम सरल और सहज होकर, कोई भी तनाव नहीं शरीर में। अपने भीतर की शांति के साथ जुड़कर एक आनंद को महसूस कीजिए।
ध्यान सिर्फ अपना सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोले जब तक हम ध्यान करेंगे।
ध्यान अपना हर एक आती और जाती सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कोई भी सोच विचार आए तो उसमें ना उलझे। अपना ध्यान अपनी सांस।
Last 5 minutes. Last 1 minute. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी पूरे यूनिवर्स को आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहते हुए आप आंखें खोल लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो लोग पानी जरूर पी लें। ध्यान से वापस आने के बाद पानी में आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स के इंटेंशंस, थैंक यू, धन्यवाद के भाव के साथ सुख, समृद्धि, शांति, जो भी आप पॉजिटिव इंटेंशन देना चाहें उसमें अपने शब्दों के थ्रू तो हम लोग आज का अपना स्वाध्याय का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो महाध्यान चक्र शुरू हो गया है नंबर 5 और आज का चैप्टर है 20 दिसंबर, कुछ भी सही या गलत नहीं है। मानव, जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी मित्र हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी कहते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिनको हम कहते हैं कि मानव का जो मानव समझ रहे हैं, जिनको हमने जंतु नाम दे रखा है, वृक्ष, जो पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, जो कुछ भी है हमने उनको एक नाम देके अलग कर दिया, लेकिन हमें उनको उन सबको अपना मित्र बनाना है। वो हमारे सब मित्र हैं। पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र ये सभी हमारे जो है मित्र हैं। और मित्र के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? मित्र के साथ हम प्रेम का, एकत्व का व्यवहार करते हैं। आपका वाद्य भी आपका मित्र है। सबसे मित्रता करें। वो कहते हैं वाद्य जो हमें सुर सुना रहा है, या उनका मतलब यही है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज है। आपका अगर मोबाइल है जिससे आप जो कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, आपका लैपटॉप है, आपकी किताबें हैं, ये सभी हमारी दोस्त हैं। कहते हैं आपके आसपास जो कुछ भी है उससे आप दोस्ती करें। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। हम स्वयं के सृष्टिकर्ता, स्थितकर्ता और लयकर्ता हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि हम खुद ही अपने जीवन को क्रिएट करते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने भावों से। ये हमारे ऊपर ये है कि हम ही उसको एक नाम दे देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के निर्माता हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पीएलआर की बात करते हैं, हम कहते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा से निरंतर कितने ही समय से उसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, भूत है ना भविष्य है। तो जो है वो वर्तमान हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं। तो वो कहते हैं कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हम ही अपने हर चीज, चाहे वो भूतकाल में हमने क्या किया वो भी हमारी ही चॉइस है, जो हमारा भविष्य है वो भी हमारी चॉइस है। इस समय हम जो भी सोचेंगे वही हमारा भविष्य बन जाएगा। जो हमारा भूतकाल बना वो भी हमारा वर्तमान से ही बना। तो हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है। हम सभी सृष्टिकर्ता हैं। हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा जीवन चाहिए, हमें अपना कैसा जीवन आगे ले जाना है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई शत्रु है, तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं, आप अज्ञानी हैं। शत्रु का अर्थ ये है कि जब हम किसी को सामने ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसमें ये बुराई है, तो हम कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हमने उसको एक लेबल दे दिया कि ये बुरा है, हमने उसको अपना शत्रु बनाया। क्यों? क्योंकि हम एक अहंकार के कंट्रोल में हैं। हमारा वहां पे अहंकार है और वही अहंकार आपको बांट देता है।
और इसीलिए आप सामने वाले को अपना शत्रु समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका शत्रु, जिसे आप जिन बुराइयों को देख रहे हैं उसमें, तो सिर्फ इतना ही करना है कि जो बुराई उसमें ढूंढ रहे हैं, बस थोड़ा सा वो आप अपने भीतर झांके कि कहीं जिसको मैं बुरा बोल रही हूँ, कहीं ये बुराई मेरे भीतर ही तो नहीं। वो अहम का भाव जो है वही आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करता है कि आप किसी को शत्रु मान लेते हैं, किसी को बुरा बना देते हैं। तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं हैं। कहते हैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक यानी जो आध्यात्मिकता हम अपनी आत्मा के स्तर पे अगर समझते हैं, तो सर कहते हैं ना कि आप खुद वैज्ञानिक बनिए। वो तो हमें सिर्फ एक रास्ता पता चल जाता है कि हमारा रास्ता क्या है, लेकिन हमें खुद ही उसको समझना है, हमें खुद ही उसको रिसर्च करना है। कहते हैं अगर आप इस तरीके से दूसरों को शत्रु समझेंगे तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं हैं, आप अज्ञानी हैं। आप उनको जब भेदभाव कर रहे हैं, किसी को सही और गलत का हम उनको एक नाम दे रहे हैं, तो आप अज्ञानी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आत्मा है उसका स्तर, यहाँ पे सभी सीखने के लिए आए हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना पृथ्वी तो एक स्कूल है। हम लोग कॉलेज और स्कूल जिस तरीके से गए थे, हम लोग सीखने के लिए गए थे। इसी तरह के तरीके से हम पृथ्वी पर आए हैं उन अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। अगर आप ये चीज अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं, और आप उनको कहते हैं ये तो मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं है, आप अज्ञानी हैं। चीन में एक प्राचीन कथा है। एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उसका एक घोड़ा जंगल में चला गया, तो गांव वालों ने उससे कहा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम बहुत बदकिस्मत हो। हम भाग्यवान हैं, हमारे घोड़े तो हमारे पास ही हैं। यानी कि उनको लगा कि उसके घोड़े उससे छूट गए हैं, उसका नुकसान हो गया है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हमारे जीवन से कोई चीज कमी हो जाती है तो हम उसी को समझते हैं हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे जीवन से ये चला गया, हमारी तो कहना चाहिए बैड लक है। लोग बड़ा इजीली बोल देते हैं ये तो मेरा बड़ा ही बैड लक है। क्योंकि हम उस समय ये महसूस करें हमारे जीवन से कुछ चला गया। तो वो कहते हैं कि ये जो किसान था, ये आत्मज्ञानी था। उसने कहा, मैं ये नहीं बता सकता कि शुभ हुआ है कि अशुभ हुआ, किस क्षण क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि ये स्टोरी जब हम पूरी सुन लेते हैं तब समझेंगे, क्योंकि उसी समय हमने एक रिजल्ट दे दिया कि उसके अगर घोड़े चले गए हैं तो उसका नुकसान हो गया, और वो तो उसका भाग्य खराब है। और वो कहता है, मुझे नहीं पता ये घड़ी शुभ है या अशुभ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमें तो नहीं पता आने वाला समय क्या होगा, लेकिन हमने उसी क्षण में उसको फिर एक नाम दे दिया कि ये तो अशुभ है। वो कहता है कि मुझे मुझे नहीं पता ये शुभ है या अशुभ है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक हफ्ते बाद वो घोड़ा जो है जंगल से 10 घोड़ों को लेकर साथ में आ गया। यानी वो अकेला गुम हो गया था, लेकिन जब वापस अपने मालिक के पास आया तो 10 और घोड़े लेकर आया। तो सबने कहा, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। उसने कहा, क्या पता और क्या अशुभ। उसने फिर यही जवाब दिया। उसने ये कहा, जब दूसरों ने बोला, तुम्हारे पास एक के बजाय अब और 10 आ गए हैं, तो तुम तो बहुत लकी हो। बोलता है, अभी भी नहीं पता क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो एक दिन घोड़े से गिरकर किसान के बेटे का पैर टूट गया। तो सबने कहा, ये तो बहुत गलत हुआ। उसने कहा, कोई भी कमेंट ना करो, कोई भी टिप्पणी ना करो। थोड़े दिन बाद, यानी तब भी नहीं पता वो शुभ है या अशुभ है। थोड़े दिन बाद उस देश में युद्ध हुआ, और सरकार सभी नवयुवकों को युद्ध के लिए पकड़ के ले गई। सिर्फ किसान के बेटे का पैर टूटा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो जिसको कह रहा था, तो तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया तो उसको नुकसान हो गया, तुम्हारे लिए ये बहुत गलत है, लेकिन उसने तब भी यही कहा कि हमें नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो परिस्थितियों को अच्छा और बुरा समझकर आलोचना ना करें। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। किसी के भी प्रति राग द्वेष ना रखें, और शुभ अशुभ की आकांक्षा ना करें। तो यहाँ पर जो भी है, जैसा भी है, उसे हम उसी तरीके से स्वीकार करें। हम ये ना समझे ये अच्छा है, हमने उसको नाम दे दिया। अभी उसी के विपरीत आपके हिसाब से वो विपरीत परिस्थिति आती है, तो आप कहते हैं ये बुरा हो गया मेरे साथ। वो कहते हैं ना शुभ है ना अशुभ है,
जो स्थिति, जो परिस्थिति है उसको वैसे ही स्वीकार करना है। सब कुछ बहुत अच्छा है। ना कोई किसी के साथ आप राग रखें, ना ही कोई द्वेष रखें। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्ति भाव रखें। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हों। सृष्टि का निर्माण, क्योंकि हम सब को क्रिएटर्स हैं, हम सब यहाँ पर इस सृष्टि का जो निर्माण करने के लिए आए हैं। हम सब अपने जीवन में इस कहना चाहिए अपने आत्मा के उसमें ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर चाहे निर्वाण हो, चाहे परिनिर्वाण हो, महानिर्वाण, जो भी स्टेजेस हैं, हम सब उसी रास्ते पर हैं। यहाँ जिसको आप बुरा कह रहे हैं वो भी उसी रास्ते पर है, जिसे आप अच्छा समझ रहे हैं वो भी उसी रास्ते पर है। तो यहाँ पे हमें डिवीजन नहीं करना, ना पे हमें किसी को कोई लेबलिंग नहीं करनी है, किसी को हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, अच्छे और बुरे के नाम नहीं देने हैं। वो कहते हैं सब कुछ जो है वो परिस्थिति और स्थिति के ही हिसाब से है, इसलिए सबको ही हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वस्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचानिए कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आपकी लाइफ का पर्पस है। हर एक परिस्थिति आपके, ये सबसे बड़ी भक्ति है। अपने स्वस्वरूप को ही समझना सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन हम भक्ति क्या समझते हैं कि हम जिनका स्वरूप है, जो ऑलरेडी उस हायर स्टेट तक, हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुके हैं, हम समझते हैं उनकी भक्ति करना भक्ति है। वो कहते हैं आप अपने जानिए, अपने स्वस्वरूप को जानिए, ये रियल भक्ति है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ये हर एक परिस्थिति सीखने के लिए उत्तम अवसर है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, जिसे हमने कहा अच्छी है या बुरी है, ये हमने कहा हमारे अपने जो हम जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हमारा हर विचार कंडीशन है, हमने उसको वैसा नाम दे दिया, अच्छा और बुरा। तो कहते हैं उसी हर परिस्थिति से आपको सीखना है, आपको घबराना नहीं है, उसको नाम नहीं देना, उससे सीखिए कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्या कहने आई है, क्यों आई है ये परिस्थिति। वहां से हमें सीखने का अवसर मिलता है। जैसी दृष्टि से देखते हो वैसा ही तुमको दिखता है। तुम जैसा देखना चाहोगे वैसा ही तुम देखोगे। जैसा कि आप एक तरफ खड़े हैं और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा है, वो कह रहा है ये 6 है, वो कह रहा है ये 9 है। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। जिसको जो दिख रहा है वो वही बोल रहा है। तो आपको जैसा दिखता है आप उसे वैसा ही इंटरप्रेट करके वैसा ही अपने शब्दों में उसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हम अपने ही ज्ञान के स्तर पे उसको बोल रहे हैं ना, जितना हमारा ज्ञान है, जितनी हम चीजों को समझते हैं, उसी स्तर पे हम उसको उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत या अन्याय हुआ है, तुम उतने ही अज्ञानी हो। आपके साथ कोई घटना घटी, आपके साथ आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कोई अपशब्द बोल दिया, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया। वो कहते हैं जितना आप इसे अपने ऊपर लेते हैं कि ये आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप उतने ही बड़े अज्ञानी हैं। क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियां आपको एक अवसर दे रही हैं कि आप सीखिए इनसे। आपको एक सीखने का मौका मिला है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए एक फियर है, एक टेरर जो होता है उनके लिए। लेकिन वहीं से वो सीखते हैं कि हमें इसको यहाँ तक पहुंचना है, इसलिए हमें ये मेहनत करनी है। वो मेहनत करना सीखते हैं, वो उस रूटीन को समझना सीखते हैं, कैसे हमें शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसा ही हम सबके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो भी स्थितियां आती हैं, हमें उनको दोष नहीं देना, हमें उनको अपने जीवन में रोना नहीं रोना है, हमें उनसे सीखना है क्या सिखाने आई है। हर परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है, अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। आपके भीतर जो भी परिस्थिति आई है उसका कारण है कि वो आपको भीतर तक आपको झकझोर दे, है ना। आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो एक अलार्म है कि जाग जाइए, आप सो रहे हैं, आप यहाँ आके भूल गए कि आपका काम क्या है, क्या करने आए हैं। आप अपने आप को समझ, शरीर हमें मिलता है ताकि हमें एक मौका मिले
क्योंकि हम हमारी जो सोल जर्नी है उसके लिए हमें व्हीकल चाहिए, और व्हीकल तो हमारी बॉडी है, और हम यहाँ आके क्या करने लग जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हर परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है, अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। तो जब हम ये समझेंगे कि बाहर जो बदलाव है वो मुझे अंदर ही बदलने के लिए आई है, आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। सुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है, दुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है। सुख में आप उस समय जब आप खुश हैं, तो वो भी आपकी प्रगति है, और जब आप दुखी हैं, तो हम जब देखते हैं और डीप सोचते हैं कि आखिर ये दुख का कारण क्या है? कहीं मेरा क्रोध तो नहीं? कहीं मेरा अहंकार तो नहीं? तो जब हम दुख आता है तभी जागते हैं ना, तो बस आपको ये जगाने के लिए ही दुख आपके जीवन में आता है, तो उसको हमें गलत नहीं सोचना है। कोई भी ऐसा वरदान नहीं जो श्राप में नहीं बदल सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं जो वरदान में नहीं बदल सकता। आपकी कल्पना, विवेक और दृष्टिकोण जैसा है, वैसा ही आपकी सृष्टि है, यही परम सत्य है। जिस तरीके से आप सोचेंगे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, योर रियलिटी। आप ही अपना जीवन बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे शब्द होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी से ही हमारे जीवन का निर्माण भी होता है। तो चाहे आप उसको समझें कि ये वरदान है, या आप श्राप, आप कहें मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है, तो आप वैसी ही चीजों को अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे। आप कहेंगे मैं तो हर स्थिति में खुश हूं, तो आपके जीवन में हर समय खुशी का ही आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा। आपकी तरफ ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको आनंद देंगे, जो आपको खुश रखेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा एक लो फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे, तो आप ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो आपकी कल्पना, आपका विवेक, आपका दृष्टिकोण जैसा भी है, वैसा ही आपकी सृष्टि बनती है, और यही परम सत्य है। सत्य यही है। इस जीवन को समझने के लिए हमें जन्म परंपरा को समझना है, क्योंकि हमने अनेकानेक जन्म लिए हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि अभी हम सिर्फ जो इस समय है, जो यही हमारा जीवन है, तो ये सत्य नहीं है। हम पता नहीं कितने और जन्म हम जी चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले, सबसे पहले हमारा जब आत्मा का सफर, आत्मा की यात्रा शुरू होती है, खनिज जगत से होती है, फिर वनस्पति जगत में होती है, फिर जंतु जगत में होती है, और उसके बाद मानव जगत में होती है। तो हम कितने ही जन्मों की यात्रा करके हम कितने यहाँ अब पहुंचे हैं इस फिजिकल बॉडी के साथ। तो इसीलिए हमसे वो सर क्या बोलते हैं कि आप जाग जाइए, अभी भी वक्त है, क्योंकि हम फिर छोड़ के चले जाएंगे और जागेंगे नहीं कि हम क्या करने आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है। हम उस इल्यूजन में फंस गए हैं जो हम जिसको रियलिटी मान रहे हैं। तो हम जो इतने जन्मों का सफर कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा जो इतने लाइफ का जो इतने ट्रैवल कर रही है, हम इतने समय से सिर्फ इसलिए कि हम हमारी सोल की ग्रोथ हो जाए, हमें कहाँ पहुंचना है। हम जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनके लिए हम मंदिर जाते हैं, फाइनली तो वही, उनका भी वही हायर स्टेट है। तो हम भी तो कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो यही हमें हमारी ध्यान की जो साधना है, ये एक तरीके से एक आपका एक स्टेप है कि अब आप जाग गए हैं। केवल इसी जन्म को देखा और सोचा तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। आप सोचे यही एक जन्म है और इसके बाद खत्म, अब मुझे आगे क्या करना, अच्छा हो मेरे तो दुख की समाप्ति हो जाए और मुझे तो मृत्यु मिले। लेकिन मृत्यु के बाद क्या? बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे ईश्वर मेरा तो दुख का कोई अंत ही नहीं है, चलो तुम मुझे उठा लो। अरे उठा तो लेंगे, लेकिन आपका शरीर ही तो नष्ट होगा, आपकी आत्मा तो नष्ट नहीं होगी ना। तो वो कहते हैं इसी जन्म को अगर आप समझ रहे हैं यही सत्य है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी है, इसके बाद भी आपका जीवन है। तो आप बुद्धिमान नहीं हैं अगर इसे सत्य समझ रहे हैं। जैसे हम किसी पुस्तक का यदि एक बीच का एक पन्ना पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ आएगा। अगर हम कोई भी किताब को बीच में से खोलेंगे, उसे शुरू से नहीं समझेंगे, उसे एंड तक नहीं समझेंगे, तो क्या हम पूरी बुक समझ जाएंगे? सिर्फ एक पेज से या एक चैप्टर को पढ़ के, जिसका हमने ना तो
बिगनिंग समझा, ना ही हमने पूरी बुक को पढ़ के एंड समझा। कहते हैं जिस तरीके से किसी पुस्तक का यदि हम एक बीच से पन्ना पढ़ते हैं तो क्या हम समझ पाएंगे? हमें पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है उसके लिए। हर व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है, कई जन्मों के ध्यान के बाद मैं आत्मा हूँ ये समझ में आता है। यानी कि आज अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत जन्मों से वो ध्यान करते हुए आए हैं और इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे ध्यान करते हैं। हम आध्यात्मिकता को समझ पाए हैं, हम अपने स्वरूप को समझ पाए हैं कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और यही सत्य है और यही आध्यात्मिक विज्ञान है। सभी माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं और फिर शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। ये सब कुछ सामान्य ही है। माँ की कोख से सभी लोग जन्म लेते हैं और जैसे हम सब फिजिकल बॉडी में आए हैं क्योंकि आत्मा को एक शरीर चाहिए। आत्मा को शरीर चाहिए ताकि वो उस शरीर में रह के फिर वो लेसन्स को अपने जीवन में उन चीजों को एक्सपीरियंस करे, फिर वो लेसन को सीखे, फिर वो आत्मा और ग्रोथ करे और उसके बाद फिर ये शरीर छोड़ के फिर वो आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाए। यही है आत्मा का जो हमारा जो आध्यात्मिकता है, वो आध्यात्मिकता ज्ञान यही है। द्रौपदी ने तपस्या करके सुंदर, बलिष्ठ, योगी, सत्यवादी और धनुर्धारी पति की कामना की थी, इसलिए अगले जन्म में उसे 5 पति मिले। तो द्रौपदी की जो भी कामना थी कि उसने इस तरीके के पतियों की कामना की तो उसको अगले जन्म में, यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ चाहेंगे और वो आपको मिलेगा, नहीं, वो मिलेगा आपको। इसलिए अगले जन्म में उसे 5 पति मिले। यद भावम तद भवति, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप पाते हैं। जो आप अपने जीवन में चाहेंगे वैसा ही आप पाएंगे। या मति सा गति, जैसी आपकी बुद्धि वैसा ही आपका जीवन। सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। यहाँ जो कुछ भी है, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, वो सब कुछ आपस में जुड़ी है। चाहे अगर हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि आप अपने बचपन का ही कोई इंसिडेंस ले लीजिएगा, वो आज तक अगर उस घटना को आप जोड़ेंगे तो वो आपके इस समय में भी आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। एक घटना की वजह से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है। कहते हैं यहाँ जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं या हम PSSM से जुड़े या उससे पहले हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति आई कि हम लोग इस तरफ हमारा आना हुआ, तो ये सारा कुछ एक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने से अनंत तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से पूरा प्रपंच और ब्रह्मांड प्रभावित होता है। तो आपने देखा होगा जब हम लोग तालाब में अगर एक कंकड़ में तो वो जो रिपल इफेक्ट आता है, आपने जो तरंगें निकलती हैं वो कितनी दूर दूर तक जाती हैं। ऐसे ही हमारा एक विचार यहाँ ब्रह्मांड में मैं आज जो भी कुछ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आप कहाँ कौन कौन से देश में बैठे होंगे, कहाँ बैठ के सुन रहे हैं और आप वहां तक मुझे सुन पा रहे हैं। कैसे? बोल तो मैं अपने घर में रही हूँ, वहां आप कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशंस हैं जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं। तो हमने जैसे यद भावम तद भवति, क्योंकि हमारी एक एक सोच जो है वो वाइब्रेशन है। वो जो शब्दों में हम बोल रहे हैं ये वाइब्रेशन है और ये यहाँ यूनिवर्स में रह जाती है। तो वो कहते हैं जिस तरीके से तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट आता है, ऐसे ही आप जो एक भी शब्द, एक भी फीलिंग आपकी, एक भी आपका भाव मन में जो आपने शब्दों में भी नहीं बोला, वो भी इस यूनिवर्स में जाता है। इसीलिए आपने अपने अगर धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा होगा तो वो कहते हैं अपने मन भाव पर आपको काम करना है। आपके जो भी भाव से आपको अच्छा सोचना है। भाव तो कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो क्यों वहां पे लिखा है कि आप अपने भावों को ठीक कीजिए? क्योंकि वो हमारी ब्रह्मांड में रहता है वो भाव। तो जिस तरीके के भाव आपके होंगे उसी फ्रीक्वेंसी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे FM रेडियो का एक एग्जाम्पल है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको सुनना चाहेंगे उसी पे आप ट्यून करते हैं, तभी आपको उधर से जो कुछ भी वहां से रिले हो रहा है वो आप सुन पा रहे हैं।
यही सेम हमारे लिए भी है कि जिस तरीके की हमारी वाइब्रेशंस होंगी, उसी तरह की वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे। हर वक्त अगर हम किसी को कंप्लेन, क्रिटिसाइज, ब्लेम करेंगे, तो वही लौट लौट के सारे नेगेटिव हमारे तरफ ही आएंगे। उसी तरीके की चीजें हम भी फ्रिक्वेंसी को अपने जीवन में हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम यही प्रेम, कंपैशन और दूसरों के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छी बात कहें, तो ये सब कुछ हमारे जीवन में ही आएगा। तो लॉ ऑफ कर्मा भी यही है कि आप जैसा देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस तरीके से तालाब में पत्थर फेंकने से अनंत तरंगें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से आप पूरा प्रपंच और ब्रह्मांड जो है वो प्रभावित होता है। मेरा संकल्प था ध्यान महाचक्र 14 दिन करने का। सबने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपने संकल्प से इस वास्तविकता का सृजन किया। तो जो सर की ये जो किताब है ध्यान चक्र पे, वो यही पुस्तक उनके इस पे बेस्ड है, ध्यान महाचक्र पे, जो 14 दिन उन्होंने कराया था, और आज वो अब तक कंटिन्यू है। और लोगों को लगा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ध्यान में संकल्प दिया था और वो हुआ। यानी कि आप अपने संकल्प शक्ति से हर चीज को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते। जीवन में हमें कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। हमारी संकल्प शक्ति अनंत है, हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है, उसके साथ कोई भी विकल्प नहीं रखना है। हमें नहीं पता कि हमारी कितनी शक्तियां हैं, और ये ध्यान में आने के बाद ही हमारा जो हिडन पोटेंशियल होता है वो अनलॉक हो जाता है। इसीलिए ध्यान करिए, संकल्प रखिए आप, और कि जीवन में आप और आगे प्रगति करें, आपकी आत्मा की प्रगति हो। 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे जाने से हम कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। मेरा संकल्प है कि सभी बुद्ध बने, शाकाहारी बने, आत्मज्ञानी बने, और ये अवश्य पूरा होगा। तो सर कहते हैं कि उनका संकल्प है ध्यान जगत, प्रेमिक जगत और शाकाहार जगत। और हम सब जो यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, लोगों को यही हम कर रहे हैं क्योंकि ये उनका ही संकल्प था। देखिए आज किस रूप में उनका एक संकल्प जो एक व्यक्ति से शुरू हुआ था, आज उसमें करोड़ों लोग सम्मिलित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं वो संकल्प जो कर रहा हूं मैं क्रिएट करूंगा। उनका इतना दृढ़ संकल्प था, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो हमारा भी यही दृढ़ संकल्प है कि हमारे से भी और लोगों तक वो चीजें आगे लोगों को जाएं, और इस तरीके से ये जो शाकाहार जगत, ध्यान जगत, सभी घर घर में ध्यान करें। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर फिनिश। थैंक यू सो मच। अगर किसी का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई शेयरिंग हो, आप लोग अपनी तरफ से भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। अपनी तरफ से आप कुछ भी बोलना चाहे इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत अच्छा समझाया रितु। कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। एक्चुअल में हम लोगों ने अपने आप को इस तरह से कंडीशन किया हुआ है, तो उस वजह से हम गलत और सही को समझने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा है। और मुझे मित्रता वाला बहुत अच्छा लगा जब तुमने उसमें बोला कि जीव जंतुओं को मित्र बना लेना चाहिए, सभी हमारे मित्र हैं। तो ये तो मेरा अपना भी किया हुआ है, मैंने पहले भी शेयर किया है। मुझे 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने जब उनको मित्र बनाया, मेरे यहाँ गिलहरी भी आती थी। और अभी 2-3 दिन पहले का एक इंसिडेंट है। मेरे बालकनी में कबूतर का कई कबूतर आके बैठते हैं, तो मैं उनको डेली रोटी देती हूँ। तो मैं उनसे बात करती हूँ, इतने में मेरी मेड आ गई। तो उसने सुन लिया, बोले किससे बात कर रहे हो मुझे? मैंने बोला कबूतर से। तो वो तो ऐसे चुप हो गई, सन्न हो गई। कबूतर से बात कर रही है। मैंने जानबूझ के शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं याद करती हूँ। कहते अच्छा। तो हमने कहा देखो, एक ही है, बुलाया उसको, एक नहीं आया। तो वो देखने आई, वो सच में, मैंने कहा जैसे ही मैंने बोला दूसरा आने वाला है, वो दूसरा आ गया। वो तो मेरा चेहरा देखने लगी। कि ये क्या हो रहा है।
कहती और किससे बात करते हो? तो उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। तो लोगों तो को समझ में नहीं आती है हमारी बातें। कोई बात नहीं, देखिए हमने मित्र बनाया है ना, मित्र को पता है कि हाँ, हम लेकिन उनके मैं मित्र रोज हैं। बात करती हूँ उससे। ये मेरे घर में एक चिड़िया का आना शुरू हुआ था और उसके बाद आज मेरे घर में इतनी सारी 3 चिड़िया हैं। अब कबूतरों ने आना शुरू कर दिया है, कबूतर के जोड़े आने शुरू करे, और सबसे अच्छी बात है मैंने उनको खिलाना शुरू किया था। आज मेरे परिवार का हर सदस्य उनको खिला रहा है, उनके हाथों से उनको जा रहा है। इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात होगी। यार मेरे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सुबह 6 बजे मुझसे पहले उसको जाके भुजिया, उनको भुजिया पसंद है, तो उनको इतना ध्यान रहता है। और वो लोग इतनी चूज़ी हैं, उनका मैंने छुटकू-मुटकू नाम रखा है। वो इतनी चूज़ी हैं कि उनको मारी बिस्किट नहीं खाना, उनको ब्रेड नहीं खानी, उनको भुजिया। और वो जब खत्म हो जाती है ना, तो वो आके हमारी टेरेस पे इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तो कभी आप इनके साथ जुड़िए, इन्हें मित्र बनाइए। ये जिनको जो सर कहते हैं ना, देना सीखिए, वो किसी भी रूप में आप दीजिए। ये सभी तो हमारे ही कहना चाहिए ब्रह्मांड में जो कुछ भी है हमारे, हम सब उसी का हिस्सा हैं। ये तो नाम दे दिया है कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, लेकिन सब सही बात उसी है। का ही हिस्सा है। मेरा तो गिलहरी से, छिपकली से मैंने सबसे बात की। मेरे तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है ना, और याद करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू। तो आपके अगर घर में अपने टेरेस पे आप दाने डालिए, और अपने जो जीव जंतुओं को, पक्षियों से जितना आप जुड़ेंगे ना, आपको इतनी शांति, इतनी खुशी और इतना प्रेम, बहुत प्रेम। और आप देखिए उधर से भी आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दे रहे हैं, वो आके आपको आवाज लगाते हैं। ये करिए आप, कभी कर, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप। ये तो हम लोग तो नहीं जानते थे, हमने भी ऐसे सेशंस में सुना, फिर हमने ऐसे धीरे-धीरे हमने करना शुरू किया। तो आप सोचिए, लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि चींटियों ने रास्ता बदल लिया, कि जो जीव-जंतु जो उनको तंग करते थे, मच्छरों ने, मैंने तो हिट करना ही बंद कर दिया था। मेरे तो छिपकली आती थी, वो 2-3 दिन के बाद जाना चली गई, फिर नहीं चलिए, आई। ऐसे तो ही गिलहरी ये को सब मैंने सुनते हैं बोला क्योंकि मेरे हम, मित्र बन हमारे जा। हर शब्द फ्रीक्वेंसी है, हाँ, बिल्कुल। वाइब्रेशन है। कैसे सुनते हैं जीव-जंतु? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सही को बात है। महसूस करते हैं। हमें तो लग और रहा है एक हमारी भी बहुत लैंग्वेज है अच्छा है ये। मेरा, एक अभी मैं बताती हूँ। अभी मैं सुबह जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं पेड़ से भी बातें करती हूँ। तो मैंने उनको अपना कुछ बोला कि पेड़ से बात करी, तो मैंने कहा मैंने अपना मैसेज दिया, मुझे इसका जवाब चाहिए। और रियली मुझे मतलब सेम डे मेरे को अपने आप ही मुझे जवाब मिल गया। तो कहते हैं ना कहीं से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए आप हैं। किसी से भी मैसेज दोगे, आपको जवाब मिल गया। तो मैं रोज जब भी जाती हूँ उससे बात करके आती हूँ, मिल के आती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं इन सबको मैंने इतना फ्रेंड बना लिया ना, कोई सोच किसी को शेयर करने की भी जरूरत नहीं होती। बस मैं खुद मन में बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सच्चे मित्र जैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन इन एक्सपेक्टेशन जहाँ नहीं होती है ना, तो वहाँ पे और एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी जिसे हम कहते हैं, वो रहती है वहाँ, कि कितना हम अच्छा लोगों के लगता है अंदर कि ना इनके साथ जब हम इस तरह से एक कंपेशन करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कहा। तो फ्रेंड्स, चलिए। अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो जीव जंतु पेड़ पौधों को लेकर, तो मेरा आप मेरा जो एक्सपीरियंस है हाँ कि मैंने कुछ टाइम पहले पक्षियों को पाला था। तो उसमें एक एक छोटी सी जो चिड़िया थी, उसको मैं थोड़ा थोड़ा दाना खिलाती थी। तो वो जब मैं उसको दाना खिलाने लगी 2-4 दिन, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वो चिड़िया वही सेम वही बस वो अपने आप आकर के चम्मच से दाना खाती थी। और कोई नहीं, 4 चिड़िया थी। 4 में से सिर्फ एक ही चिड़िया ऐसी थी जो गेट पे आकर के मुंह खोलती थी कि मुझे चम्मच से खिलाओ। मतलब उसका ये एक्सपीरियंस मुझे टच किया कि वो मेरे से मांग रही है। तो हम्म मैं खिलाती थी, मुझे ये फील होने लगा था कि देखो ये मतलब मैं इसको डाल रही हूँ तो ये इसको मतलब जरूरत है। ऐसे ही कभी ऐसे पौधों को भी मैं जैसे कि कभी जैसे तुलसी का पत्ता तोड़ा या कभी कोई फूल तोड़ा, तो उनको पता नहीं क्यों अपने आप ही अंदर से एक आवाज आती है कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी हमें कुछ दे रहे हैं।
तो अपने आप वो एक अंदर से आवाज आती है कि हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं तो एक बड़ा अच्छा लगता है, हमें ये लगता है कि जैसे हमने उनको हर्ट नहीं किया ना। हाँ, लगता है जैसे हम फूलों को तोड़ना मना है, ऐसा कहा जाता है ना कि फूलों को मत तोड़ो, उनको हर्ट होता है। तो हम उनको हर्ट होता है इसलिए हम उनको कहते हैं कि सॉरी एंड थैंक यू। तो अपने आप में एक बड़ा आप अच्छा लगता उनसे आप मांग कर कि मुझे आपसे ये चीज की जरूरत है, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जब भी नीम या तुलसी तोड़ती हूँ तो मैं अपने मन में उनसे कम्युनिकेट करती हूँ और उनको हाँ, तोड़ने के बाद थैंक यू बोलती हूँ। हर्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उनको पेन होता है, क्योंकि उनमें वो सेंसेशन नहीं होती है, पेन वाली फीलिंग नहीं होती है। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि हाँ, हम उनको थैंक यू बोलें कि वो हमें एज़ अ गिव एक वो हमको दे रहे हैं ना, तो हम हाँ, उनको एग्जैक्टली। थैंक थैंक यू यू। तो हमें सबको ही कहना चाहिए। हमें सूरज से रोशनी मिल रही है, हाँ, हमें हाँ, उनको पृथ्वी तो से खैर इतना कुछ मिल रहा है, हमें तो सिर्फ इनसे ही नहीं, आपके घर में हाउस हेल्प है, उनको आप धन्यवाद कीजिए। हाँ, हम बोलते हैं मेरे पास तब मेरी जो ये दादी है धन्यवाद जो है ना, ये शब्द वो है जो हाँ, अपने तो हम आप में एक छू मंतर करता है लाइफ में। हाँ, हाँ, और वो लोग कभी-कभी हँसते हैं कि अरे भाभी हमें थैंक यू क्यों बोल रही है? हमने कहा बस अच्छा लगता है इसलिए बोल आप उनको बोल दो, अगर अभी मैंने बोला ना, ये जाके अभी तुम 3 लोगों को बोलना। हाँ, अच्छा, जब भी अच्छा, कोई तुम्हें कुछ दे तो उसको तुम 3 लोगों को थैंक यू बोल देना। अच्छा। ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। पता चला जाएगा, राइट। एक और मैं कहना चाहूँगी कि आज हाँ, जो मेडिटेशन हुआ, उसमें जो तबले की जो थाप थी, उसमें तो मैं आज हिल गई। मतलब बैठे-बैठे ये लग रहा था मुझे जैसे आपका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ रुक गई थी, आप फिर से बोलेंगे? अच्छा, अच्छा। हुँ। हाँ, मैं कह रही थी कि आज अब आ रही है आवाज़? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक। मैं कह रही थी कि आज जो मेडिटेशन कराया, उसमें जो तबले की जो थाप थी, आवाज़ थी, उसमें तो मैं आज हिल रही थी। और मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं बचपन में तबले वो घुंघरू बाँध के और कथक किया करती थी। आज मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और मैं नाच रही हूँ। बढ़िया, आपका सूक्ष्म शरीर डांस कर रहा था। 15-20 मिनट तक तो मैं यही सोच रही थी, मतलब मेरे मन में ये ख्याल आया उस वक़्त तो कि मैं ये कहूँ ऋतु जी से कि वो है ना, एक है ना डांस प्रोग्राम ज़रूर कराएँ ताकि सारे पार्टिसिपेंट उसमें मतलब मैं ऑनलाइन कराऊँ ज़ूम पर? ऑनलाइन हम ठीक एक है, दिन मतलब इनका ठीक मतलब है है। कोई सेलिब्रेशन किया जाएगा तो सेलिब्रेशन हम उसमें ऐसे ही डांस कर कराएँगे कि फिर आपको हम इसी पे आपका कथक देखेंगे फिर, हाँ, हाँ, घुंघरू सब वाला। सब डांस करेंगे, एन्जॉय करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम हाँ। बहुत जल्दी रखते हैं, कोई भी ऐसा मोमेंट आता है जिसमें हमारा सेलिब्रेशन डे हम लोग करें, तो हम डेफिनिटली करेंगे। हाँ, कभी थोड़ा-सा चेंज होता है, अच्छा लगता है, बाकी हमारे और चलिए, भी जो आप इसको प्लान आउट कर लीजिए, मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। लेट्स डू इट। अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, बहुत और बहुत किसी का धन्यवाद। कोई शेयरिंग हो? कैसा रहा आज का? आपको चैप्टर कैसा लगा? क्या सीखा आज का? चलिए, आप टेक अवे दीजिए, आपने आज चैप्टर से क्या सीखा? कौन बताएगा? देखिए, सज्जन सांगत्य क्यों करते हैं हम लोग? सज्जन सांगत्य हम इसलिए करते हैं ताकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। मैं एक हम सुनने के लिए भी आए हुए हैं इधर। मैं एक बात कहना चाहूँगी हाँ जी। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आज स्पिरिचुअल लाइन में मैं किस तरह से आई, ये एक मेरा अपना एक सेल्फ क्वेश्चन ही था। हुँ, और उससे इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, आज वही एक बात आपने भी एक बात कही कि बहुत सारी पुरानी चीज़ों से एक हम लोग जो जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर जो प्रश्न आ जाते हैं कि हम क्यों, कैसे, किस तरह से जुड़ गए। तो वो प्रश्न मेरे अंदर भी काफ़ी समय से था कि आखिर में मैं इस आध्यात्मिक लाइन में कैसे जुड़ी, किस तरह से? तो मेरे मन में इस प्रश्न का एक यही है, मेरी जो अपनी एक मेरी मित्र थी, वो उसका उसका अचानक जो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से मुझे काफ़ी इस चीज़ से हर्ट हुआ।
उसके बाद मेरे मन में बस यही एक सवाल आया कि आखिर में आदमी जाता कहाँ है? मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं था। बस यही एक प्रश्न था कि कहाँ आदमी चला जाता है? तो उस प्रश्न ने मेरे मन में एक इस चीज को, क्या होता है ना कि आदमी खोज करने लगता है, ढूंढने लगता है। हमें कहीं मिलता तो नहीं है, बट वो हम उस चीज को पाए, उसका जवाब हम कहाँ से ढूंढे? तो हमें लगा कि वो हम अपने आप ही हमें उन सवालों के जवाब, जब हम इस आध्यात्मिक लाइन से हम जुड़े, पत्ती जी से हम जब जुड़े, कि हमें अपने अंदर ही इन सवालों के जवाब खुद अपने आप से ढूंढने होते हैं, और उन सवालों के जवाब हमें खुद ही मिल जाते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। यही और आत्मयोगी भवा है, यही पत्री सर कहते हैं आत्मयोगी भवा। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, और आज मैं अपने आप में इतनी, मतलब कहते हैं, एक सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे इस चीज की कोई अंदर से कोई बेचैनी नहीं होती, कोई खलबली नहीं होती, कुछ नहीं, एकदम बहुत पीस अच्छी बात है। पीस माइंड। और मैं बल्कि खुद ब्लेसिंग देती हूँ कि जहां भी हो खुश रहो, मैं भी जहाँ नहीं, हूँ। आप ब्लेसिंग्स मत दीजिए, वो बहुत खुश हैं। हाँ, वो अब मैं इस चीज को समझ पाई कि आप वो अब समझे, राइट। ये जो हम लोग सोचते हैं ना, ये दुख जो है वो यहीं पर है, ये ऐसा दुख हो, यहीं पर है, जैसे हमने हाँ, अपने मन से बनाया हुआ है, वो वो वहां हम लोगों से ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, राइट। ये हमने अब ये सीखा है कि वो हम लोगों से ज्यादा खुश होते हैं, बहुत फ्री एंड हैप्पी होते हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो इस आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ बता देती हूँ कि जब हम किसी जो सोल जो कहना चाहिए, जो फिजिकल बॉडी को जो छोड़ गई आफ्टर डेथ, अगर हम उनको एक पेन में याद करते हैं ना, तो वो जो सोल है ना, वो रिलीज नहीं होती। इसलिए नहीं, हमें उनको पेन में याद नहीं करना है कि आप मुझे क्यों छोड़ गए, नहीं, आपके छोड़ने से मेरे जीवन में दुख है, कोई कमी है। नहीं, देखिए, नहीं, हर व्यक्ति अपना एक टाइम लिमिट से आता है, अपने हाँ, टाइम, हाँ, ये हर व्यक्ति नहीं, हर जो भी जिसका जिसका कहना चाहिए बिगिनिंग है, उसका एंड है, अपने समय से है। यही हम यही लोग ये यही अटैचमेंट की वजह से अपना मोह होता है हाँ, हमारा। हाँ। बहुत सारी चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो एक अटैचमेंट की वजह से ही। लेकिन अगर हम जब उस चीज को ध्यान में जाकर के उन सब सवालों के जवाब जब ढूंढते हैं, तो एक एक सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। बिल्कुल और सही। एकदम खुद ब खुद सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाते हैं, इसलिए कोई नो डाउट। इसलिए मैं बहुत इस चीज के लिए मतलब अब बहुत खुश भी हूँ, और सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। इसलिए मैं पति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं उस चीज के लिए बहुत फ्री हो गई हूँ। बहुत बहुत एक धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग। ये क्योंकि मेरे पता नहीं होता है कि कौन कहाँ किस कब सोच में उलझा हुआ है। कहाँ उलझा हुआ है, किस जगह कौन सी बात हम सोच के बैठ जाते हैं, कौन सी चीज दिल को लग जाती है। लेकिन वो लेकिन अब ऐसा ऐसा कुछ मन में आता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। और ये भी हम लोगों ने ये भी एक जो सीखा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी है, वॉइस नहीं आ रही। आप फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे थे? आवाज तो ठीक है। हाँ, मेरी अब साइड से शायद इंटरनेट का। अब आ ये रही है। इनकी हाँ, कहानी, इनकी बात से मुझे एक कहानी याद आई। जब जो महाभारत का युद्ध हुआ था और अभिमन्यु की डेथ हो गई थी, तो अर्जुन बहुत फूट फूट कर रो रहे थे कि उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया। तो फिर जब उनको मुझे थोड़ा सा बीच में मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन जब अभिमन्यु का उनसे कनेक्शन हुआ या क्या कृष्ण भगवान के थ्रू हुआ, तो उन्होंने कहा, अरे कौन, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पर, कौन मेरे माता, कौन मेरे पिता, मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और वो इतने दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे थे। तो यही बात है कि वो तो हमें छोड़ के चले गए, वो आत्माएं तो वहां पे जहाँ है बहुत खुश हैं, बस हम ही लोग उनसे इतने जुड़े हुए हैं तो रोते रहते हैं। तो वही वही तो। इस कहानी का बताने का अर्थ यही था। हाँ, हाँ, तो हाँ, वही हमें बात। दुखी नहीं होना है, यही। अच्छा, मैं एक सेकेंड रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, 1 मिनट। हम्म। थैंक यू सो मच एवरीवन।